नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। नालंदा के इस्लामपुर में नीतीश कुमार ने की सभा, चंद्रसेन प्रसाद के लिए मांगा वोट, कहा समाज के हर वर्ग के लिए किया काम। सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर में की चुनावी सभा, कौशल किशोर के पक्ष में प्रचार, कहा बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नालंदा के नूरसराय में सीएम नीतीश की जनसभा, जेडीयू प्रत्याशी श्रवण कुमार के लिए वोट की अपील, सरकार की गिनाई उपलब्धियां। सीएम नीतीश ने नालंदा के बिंद हाई स्कूल में चुनावी सभा को किया संबोधित, जेडीयू उम्मीदवार जितेंद्र कुमार के लिए वोट की अपील। मधुबनी के राजनगर में रामपट्टी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा, कहा बिहार में विकास की बहार, हर दिशा में हो रहा काम। बेटिया के लाल सरैया में तेजस्वी यादव की जनसभा, कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी के लिए मांगा वोट, नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। बाबू साहब वाले बयान पर तेजस्वी की सफाई, एसडीओ बाबू डॉक्टर बाबू शब्द के हवाले से सफाई, कहा भ्रष्टाचार के लिए शब्द किया था इस्तेमाल। तेजस्वी यादव के बाबू साहब वाले बयान पर जेडीयू ने हमला किया, कहा तेजस्वी कर रहे हैं सवर्णों का अपमान, पिता की राह पर तेजस्वी। पटना में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरजेडी पर बोला सीधा हमला, कहा आरजेडी जाति और समाज को बांटने का कर रही काम। बिहार में 150 से ज्यादा सीटें जीतेगा एनडीए, बीजेपी सांसद रवि किशन का दावा, तेजस्वी यादव पर बोला हमला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 2/3 बहुमत से एनडीए की जीत का किया दावा, कहा नीतीश ही होंगे बिहार के अगले सीएम। बिहार में चुनाव से पहले सोनिया गांधी का बिहार की जनता के नाम संदेश, एकजुट होकर वोट की अपील, कहा बिहार में अब बदलाव का वक्त। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई वीना शाही, पटना मिली कांग्रेस की सदस्यता, कांग्रेस नेता सुरजेवाला सहित कई और नेता रहे मौजूद। छपरा के जलालपुर में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की सभा, 7 निश्चय योजना को लेकर सीएम नीतीश ने पीएम को दी गलत जानकारी। जेडीयू सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का एलजेपी पर हमला, कहा बड़े आदमी को गाली देकर शोहरत पाने का प्रचलन। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने एक बार फिर से चिराग पासवान पर साधा निशाना, सीएम को जेल भिजवाने के बयान पर कहा चिराग को सद्बुद्धि दे भगवान। चिराग पासवान पर जेडीयू नेता अजय आलोक का हमला, कहा जिसकी एक पैसे की औकात नहीं वो बता रहा है खुद को हनुमान। चिराग पासवान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का हमला, कहा चिराग ने वोट काटने के लिए खड़े किए प्रत्याशी। सीवान में रिजवान अंसारी के पक्ष में आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की सभा, आरजेडी और जेडीयू पर जमकर बरसे। आरा में जेडीयू विधायक प्रभुनाथ राम के काफिले पर हमला, हमले में बाल बाल बचे प्रभुनाथ राम, मालिक समर्थकों पर हमला का आरोप। दरभंगा के केवटी में आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी पर एफआईआर, पार्टी ऑफिस खोलने के बहाने 500 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आरोप। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बांका के शंभूगंज में पार्टी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार, कहा बिहार में सिर्फ विकास के किए जा रहे दावे। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का दावा, कहा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के साथ मिलकर बनाएंगे सरकार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल की बोधगया में चुनावी सभा, बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील। गिरिराज के निशाने पर तेजस्वी, 10 लाख नौकरी के वादे पर सवाल, कहा जुमलों से नहीं चलती राजनीति। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जमुई के सिकंदरा में एनडीए उम्मीदवार के लिए किया प्रचार, जेडीयू सांसद ललन सिंह भी रहे मौजूद। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रोहतास के दिनारा में किया चुनाव प्रचार, कांग्रेस के साथ आरजेडी पर साधा निशाना। सुशांत सिंह का मामला उठाने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को मिली गोली मारने की धमकी, डीजीपी से शिकायत के बाद बिहार पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। बेगूसराय के साहिबपुर कमाल में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा, एआईएमआईएम उम्मीदवार गोरेलाल यादव के लिए मांगे वोट। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने गया के शेर घाटी में चुनावी सभा को किया संबोधित, दूसरी पार्टियों पर अल्पसंख्यकों की उपेक्षा का लगाया आरोप। अभिनेत्री अमीषा पटेल ने औरंगाबाद में एलजेपी उम्मीदवार प्रकाश चंद्रा के पक्ष में किया रोड शो।
जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने बेगूसराय में 3 जगहों पर किया चुनाव प्रचार। लालू के साथ नीतीश कुमार पर भी साधा निशाना। जहानाबाद के मखदूमपुर से एनडीए उम्मीदवार देवेंद्र मांझी ने अपने ससुर जीतन राम मांझी के काम के आधार पर मांगा वोट। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भभुआ में चुनावी सभा को किया संबोधित। वीरेंद्र कुमार कुशवाहा के पक्ष में मांगा वोट। बीजेपी सांसद रवि किशन ने औरंगाबाद के बारून में की चुनावी सभा। जेडीयू प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार सिंह के पक्ष में मांगा वोट। एनडीए प्रत्याशियों के लिए भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने मांगा वोट। कहा एनडीए की होगी जीत। आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चुनाव से पहले ही मानी हार। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया वीडियो को प्रमाणित। कहा ज्ञान भवन का है वीडियो। गोपालगंज में दूसरे चरण के मतदान के लिए जनसंपर्क अभियान तेज। बैकुंठपुर से बीजेपी प्रत्याशी ने विकास कार्यों की उपलब्धियों का किताब किया पेश। कटिहार के मनिहारी विधानसभा में चुनाव प्रचार तेज। पर्यटन के क्षेत्र में विकास के दावे। कांग्रेस जेडीयू प्रत्याशी कर रहे दावा। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा से जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी का ग्रामीणों ने किया विरोध। उल्टे पांव भागने को मजबूर हुए विधायक। नरकटियागंज से बीजेपी उम्मीदवार रश्मि वर्मा ने चुनाव ऑफिस का किया उद्घाटन और अपनी जीत का किया दावा। औरंगाबाद में चुनावी ड्यूटी पर जा रही बस पलटी। बस पर सवार 7 सैप जवान घायल। लखीसराय में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी। चुनाव कर्मी मतदान केंद्र के लिए रवाना। शेखपुरा और बरबीघा विधानसभा सीट पर कल मतदान। प्रशासन ने सभी तैयारियां की पूरी। मतदान कर्मियों को भेजा जा रहा पोलिंग बूथ पर। गया में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की सारी तैयारियां पूरी। पैरामिलिट्री फोर्स की 207 कंपनी के साथ करीब 25,000 सुरक्षा बलों को किया गया तैनात। गया जिले के 10 विधानसभा सीट पर कल डाले जाएंगे वोट। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की पूरी तैयारी। पहले चरण में जमुई के चारों विधानसभा क्षेत्र में 28 अक्टूबर को मतदान। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लोकसभा चुनाव के मुकाबले 3 गुना ज्यादा फोर्स। भागलपुर के कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा में कल डाले जाएंगे वोट। मतदान कर्मी ईवीएम और वीवीपैट लेकर रवाना। कोरोना काल में चुनाव को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट में जुटा कटिहार जिला प्रशासन। डमी बूथ बनाकर क्राउड मैनेजमेंट की तैयारी। औरंगाबाद में चुनाव की तैयारियां पूरी। पोलिंग पार्टियों को बूथ तक भेजा गया। मतदान केंद्र हटाए जाने पर नालंदा के नूरसराय में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। स्थानीय जनप्रतिनिधि के इशारे पर मतदान केंद्र हटाए जाने का आरोप। गया में चुनाव से पहले बड़ी साजिश नाकाम। 3 जगहों पर आईईडी बम बरामद। तीनों बमों को बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। मुंगेर में मूर्ति विसर्जन को लेकर प्रशासन और स्थानीय लोगों में हिंसक झड़प। फायरिंग में एक युवक की मौत, 6 घायल। मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन का विवाद थमता नहीं आ रहा नजर। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। इलाके में तनाव का माहौल। मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन विवाद में गोलीबारी। घटना को सियासी रंग देने में जुटे उम्मीदवार। सिवान के गुठनी में वाहन चेकिंग के दौरान ऑटो से 24 लाख की चांदी के जेवरात बरामद। 3 गिरफ्तार। मधुबनी में गड्ढे में 17 साल की युवती का शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मधुबनी के हरलाकी के गंगौर गांव में विवाहिता से छेड़छाड़ और गैंगरेप की कोशिश। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 4 आरोपी गिरफ्तार। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में वाहन जांच के दौरान सीओ ने युवक को मारा थप्पड़। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीओ के खिलाफ थाने में आवेदन। लखीसराय के दियारा इलाके में पुलिस की छापेमारी। बाइक सवार 3 लोगों को शराब के साथ पकड़ा। मधेपुरा के आलमनगर थाना क्षेत्र में पशुपालक की गोली मारकर हत्या। NH 106 के पास की घटना। वैशाली के महुआ में बाइक एजेंसी में भीषण चोरी। 2.5 लाख रुपए कैश, कंप्यूटर, टीवी उड़ा ले गए अपराधी। कटारा ओपी थाने में एफआईआर दर्ज। मुजफ्फरपुर में महिलाओं की लाठी डंडे से पिटाई का एक वीडियो वायरल। लड़की से छेड़खानी का विरोध करने पर पिटाई। बेटिया के बैरैया प्रखंड में संत घाट पुल निर्माण में गड़बड़ी को लेकर विरोध।
लोगों ने की पूरे मामले की जांच की मांग। बेतिया के बैरिया प्रखंड मुख्यालय में घटिया सड़क निर्माण का विरोध, आंखों में धूल झोंककर सरकारी योजनाओं में लूट का खेल। खगड़िया में 5 साल में नहीं शुरू हो सका मेगा फूड पार्क, गुस्से में स्थानीय किसान। रांची के पंडरा में युवकों के बीच विवाद और झड़प के बाद आक्रोश, हजारों की संख्या में लोगों ने जमकर किया बवाल, 3 युवक घायल। रिम्स में मरीज की मौत के बाद हंगामा, मरीज के परिजनों पर महिला डॉक्टर के कपड़े फाड़ने और गाली गलौज करने का आरोप। जमशेदपुर में अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर ठेकेदार के बेटे को मारी गोली, गंभीर हालत में टीएमएच में भर्ती। कदमा के गणेश मैदान के पास की घटना। लोहरदगा का ललित नारायण स्टेडियम बना असामाजिक तत्वों का अड्डा, हर दिन जुआरियों और शराबियों का जमावड़ा, स्टेडियम का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे खिलाड़ी। गुमला के बसिया में कोयल नदी में डूबे 3 में से 2 बच्चों का शव मिला, 7 साल की ईशिका के शव की तलाश जारी, मासूम को ढूंढने में जुटे स्थानीय गोताखोर। गुमला में एक युवक ने कीटनाशक दवा खाकर की आत्महत्या, घटना बसिया थाना क्षेत्र के डुमकी टोली की। गुमला के रामपुर गांव में जंगली हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात, हाथियों की झुंड ने कई घरों और फसलों को पहुंचाया नुकसान। पलामू में हत्या के मामले में दो मामलों में 5 आरोपी गिरफ्तार। देवघर के नगर थाना क्षेत्र में 2 कार की आमने सामने टक्कर, 5 लोग घायल। रांची के न्यू पुंदाग में महिला से छेड़खानी के खिलाफ लोगों ने जगन्नाथपुर थाने का किया घेराव, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कुरडेग थाना क्षेत्र में 2 युवकों पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप। गुमला के घाघरा थाना इलाके में भाई बहन की हत्या कर शव को फेंका। दुमका के दंगल में सीएम हेमंत सोरेन ने संभाली कमान, बसंत सोरेन के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए 31 अक्टूबर तक दुमका में करेंगे कैंप। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने बीमार जेएमएम के पूर्व जिला अध्यक्ष सुभाष सिंह का लिया हालचाल, चाय की दुकान पर कुल्हड़ पर चाय की चुस्की ली। बिहार में चुनाव को लेकर देवघर में सीमा पर सतर्कता, बांका के बेलहर विधानसभा क्षेत्र से लगने वाली सीमा पर लगातार गाड़ियों की चेकिंग। बिहार में कल पहले चरण की वोटिंग को लेकर एक्शन में कोडरमा पुलिस, बिहार की तरफ से आने वाली गाड़ियों की जांच। चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल कॉलोनियों की हालत बेहद खराब, जगह जगह पर गंदगी का अंबार। हजारीबाग के बरही में नया जेल बनकर लगभग तैयार, रंग रोगन कराकर अब दिया जा रहा है अंतिम रूप, 15 नवंबर से उपकारा होगा चालू। जमशेदपुर की लाइफलाइन स्वर्ण रेखा और खरकई नदी में दुर्गा विसर्जन के बाद गंदगी का अंबार, विसर्जन के दूसरे दिन अक्षेश ने साफ सफाई का काम किया शुरू। हजारीबाग में कोरोना रिकवरी रेट 94% तक पहुंचा, रिकवरी रेट बढ़ाने से स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत की सांस। दुमका और बेरमो में उपचुनाव, लेकिन पाकुड़ से दुमका जाने वाले रास्ते में चेकपोस्ट पर जांच का नहीं है कोई इंतजाम। गुमला में कई जगहों पर गंदगी का अंबार, नगर परिषद की लापरवाही से नहीं हो रहा साफ सफाई, कचरे के दुर्गंध से आम लोग परेशान। कोडरमा में कई जगहों पर गंदगी का अंबार, लोगों के गुहार लगाने के बाद भी प्रशासन बनी मूक दर्शक। गढ़वा में कई इलाकों में अब भी आदिवासियों को सरकारी योजनाओं का नहीं मिल पा रहा लाभ, बानू टीकर गांव में जंगली पत्तों पर टिकी आदिवासी परिवारों की जिंदगी। बोकारो में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए भूमि पूजन, करीब 600 करोड़ के लागत से बनेगा 500 बेड का अस्पताल। पाकिस्तान में पेशावर के मदरसे में धमाका, 7 लोगों की मौत, बच्चों समेत 70 से ज्यादा जख्मी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए राज्यसभा उम्मीदवार की लिस्ट जारी की। उत्तर प्रदेश से हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, बृजलाल, नीरज शेखर, हरिद्वार दुबे, गीता शाक्य, बीएल शर्मा और सीएम द्विवेदी होंगे उम्मीदवार। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को बड़ा झटका, टीएस बाजवा समेत 3 नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा पार्टी प्रमुख के बयान और फैसलों से भावनाएं आहत।
राजस्थान के झालावाड़ में चलती कार में भीषण आग, 5 लोगों ने कार से कूदकर बचाई जान। हरियाणा के फरीदाबाद में सरेआम छात्रा को गोली मारी, कार में बैठने से इनकार करने पर मारी गोली, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। 101 दिन बाद आए कोरोना के सबसे कम केस, 24 घंटे में संक्रमण के 36,470 नए मामले, 488 लोगों की गई जान। एक्टिव केस के मामले में भी जबरदस्त कमी, अभी 6,25,857 एक्टिव केस, एक हफ्ते में रिकॉर्ड 1.18 लाख एक्टिव केस हुए कम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार कोरोना पॉजिटिव, मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया।